अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। आज हमारे किचन में बन रहा है फ़ास्ट फूड। जी हाँ, तो मैं बना रही हूँ होममेड चिकन पैटी बर्गर। इंतहाई आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपने कैसे इसको सेव करना है। आप इसको फ्रीज़ करें, जब भी आपका दिल चाहे आप निकालें, पैटी निकालें, उसको फ्राई करें और आराम से इंजॉय करें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बर्गर बनाने के लिए हम सब में पहले बर्गर सॉस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मायोनीज, इसमें जाएगा। अच्छी तरह से हम अपना बर्तन को साफ करेंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें केचप, इसको इसी से हम मेजर कर लेते हैं, और 1/2 टेबलस्पून हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी सॉस तैयार हो जाएगी। बर्गर सॉस अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर हॉट सॉस ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर ये बच भी जाए तो आप इसे सेव कर सकते हैं, आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत दिन तक ये ख़राब नहीं होगी, जैसे हम बाकी सॉसेस रखते हैं, इसको आप रख सकते हैं। तो ये देखें, हमारी बर्गर सॉस जो है वो तैयार होगी, फटाफट बन गई है। तो चले इसको हम करते हैं साइड पे और अपने बर्गर की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम तैयारी करते हैं अपनी चिकन पैटी बनाने की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, और यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया। कैसे भी काट लें, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको सिर्फ इसके अंदर जो नमी है हल्की सी, हमने उसको ख़त्म करना है, या फिर इसका जो टेस्ट है कच्चेपन का वो ख़त्म करना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना बिल्कुल, जो हम गोल्डन करते हैं सालन के लिए या किसी भी और चीज़ डालने के लिए, क्योंकि इसको सिर्फ हमने हल्का सा 1 मिनट के लिए हम इसको सोते करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ी थोड़ी मोटी भी प्याज है, कोई इशू नहीं है। फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं और तब तक हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। चले जी, यहाँ मैंने लिया है 3 ब्रेड स्लाइसिस ले लिए हैं। इसके एजेस में काट देती हूँ, चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अच्छा, हम चाहते हैं तो इसको साथ में ही इसके साथ हम पीस सकते थे, लेकिन मैं इसको रख रही हूँ। इसके हम जो है वो ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इसको हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अगर अभी भी आप नहीं बनाए तो इसको आप ड्राई करके भी रख सकते हैं, जब भी आप चाहें इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ये जो हमने स्लाइसिस लिए थे इसको हम तोड़ के इसके अंदर डाल लेते हैं, छोटे छोटे करके डाल लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये इसके क्रम्स जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। अच्छा, ये देखें, इसको इस तरह से हमने इसको बारीक कर लेना है। इसमें यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया है 1 चेस्ट पीस का। ये मिलके जो इसको काट के बनता है 250 ग्राम। तो इसको हम डालते हैं अपने ब्रेड क्रम्स के साथ ही। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून जो है वो लहसुन पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश होता है वो भी डाल सकते हैं। ये इसमें जाएगा। चिकन पाउडर मैंने लिया है मैं यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून, ये भी इसमें डालते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ही मैंने काली मिर्ची पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ये भी इसमें जाएगा। और अब जो हमने प्याज अपनी जो है वो हल्की सी सोते की थी वो इसमें जाएगी। प्याज भी हम इसमें डाल देते हैं। इसको सोते करने का एक मकसद ये भी था कि हमारी जो पेटी बनेगी उसके अंदर जो है वो कच्चे प्याज की स्मेल ना आए, तो ये इसका जो है ना टेस्ट और अच्छा कर देगी। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें अंडा डालते हैं, एक अंडा डालते हैं, और 2 मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची लंबी वाली। इसको मैं तोड़ के डाल देती हूँ, थोड़ी छोटी करके। आप चाहें तो बारीक काट के डाल लें, पेस्ट है तो आप वो डाल लें, स्पाइसेस के हिसाब से डाल लें अगर आपको चाहिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भले आप ये जो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल आपने इस तरह बिल्कुल इसको बारीक पीसना है। अब हम इसकी पेटी बना लेते हैं। मैं लूँगी थोड़ा सा हाथ पे पानी, और आप इसको जितनी आपने बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। पहले आप इसका बनाएं हल्का सा पेड़ा। आप चाहें तो अगर आपके पास जो है वो कुकी कटर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो इसको हम हाथ से बना रहे हैं ताकि इजी रहे, क्योंकि हर एक घर में जो है वो कुकी कटर नहीं होता।
मुश्किल होता है तो देखें, इससे भी बिल्कुल गोल बन जाएगा। जितना आपको चाहिए, जितना आपका बर्गर है आप उसके इसको हिसाब से बना सकते हैं। इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो इसको हम रखते हैं प्लेट में, दूसरे बना लेते हैं। सेम बनाने हैं तो आप किसी भी एक चम्मच से इसका नाप रख लें ताकि जो आपके जो पेटी हैं वो बराबर के बने। चले जी, ये देखें हमारे पेटी तैयार हो गए हैं। हमने 1 पाव कीमा लिया था चिकन का, तो उससे हमारे 6 पेटी तैयार हो गए। इसको मैं 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो सेटल हो जाए। तो यहाँ देखें 15 मिनट हो गए थे इसको फ्रिज में रखे हुए। तो ये मैंने निकाल लिए, काफ़ी ये हार्ड हो गए हैं। पहले जो थे ये थोड़े से सॉफ्ट थे, अब ये तलने जैसे हो गए। और यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। ये मैंने खुद बनाया है। जो मैंने आपको बोली थी कि आपने जो है वो जो भी साइडें एजेस निकलती हैं आपने वेस्ट नहीं करनी है, आराम से उसके साथ आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो हमें अब इसको अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ इसी के साथ इसको फ्राई करेंगे। चलिए, अगर हमने इसके अंदर अंडा नहीं डाला होता तो फिर हम इसको अंडे में कोट करके तो फिर इसके साथ करते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आराम से इसमें पक जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म है। अच्छा, अभी जो मैं फ्राई करूँगी सिर्फ 2 ही करूँगी क्योंकि मुझे जो है 2 ही बर्गर बनाना है और बाकी जो बचे हैं उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि आप आराम से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। थोड़े से ये बिल्कुल हार्ड हो जाएं तो आप किसी भी शॉपर में डाल के आप इसको रख सकते हैं। तो अभी हम 2 फ्राई करते हैं। हम 3 से 4 मिनट तक एक साइड पे पकने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, फ्लेम जो है मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो गए एक साइड पे। थोड़ा सा हम टर्न करते हैं इसको। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया। आपने ये बना के रखने हैं, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों का आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। जब आपकी सारी चीज़ें रेडी होंगी तो कोई मुश्किल नहीं है। आपकी सब में ज़्यादा जो मेहनत लगती है आपकी ये पेटी बनाने में लगती है। आप आराम से इसको बना के रखें। फ्राइज़ भी आप बना के रख सकते हैं। तो फ्राइज़ की रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोनों चीज़ें आप सेव कर सकते हैं। और रमज़ान में तो वैसे भी जब आप रोज़ा रखते हैं और फिर बच्चे, ज़ाहिर सी बात है बच्चे तो खाने को मांगते ही हैं, तो आप उनके साथ जल्दी जल्दी आप उनको ये रेसिपी बना के दे सकते हैं। तो आज के बाद उम्मीद है कि आप खुद इसको ट्राई करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी महंगे महंगे बर्गर लेने की बाहर से। इसको अच्छी तरह से, ये टोटल जो टाइम लेगा 6 से 7 मिनट लेगा पकने में। तो 6 से 7 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाए। अच्छा, इसको देखिए 6 से 7 मिनट हो गए और बहुत अच्छा से इसका कलर भी आ गया। ये देखिए दोनों तरफ से ये बिल्कुल पक चुका है। इस साइड से भले हम थोड़ी देर और रखते हैं और इसको निकाल लेते हैं। चले जी, अब हम अपना बर्गर जो है वो असेंबल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बन लिए हैं, तो ये ऊपर के पीस फ़िलहाल मैं हटा देती हूँ। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा सेक लिया है तवे पे। आप भी सेक लीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसके ऊपर सब में पहले डालूँगी बर्गर सॉस जो मैंने बनाई है, इसके ऊपर हम लगा देंगे। सॉस अभी मैंने आपके सामने बनाई, आपने देखा बहुत ईजी थी। दोनों को एक साथ बनाते जाते हैं। या इसके ऊपर मैं सलाद पत्ता डाल रही हूँ। इसके साथ इसकी जो खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे पेटी, चेडर चीज़ का 1 स्लाइस, दोनों भी साथ साथ ही रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम डालते हैं खीरा, वापस से हम दोबारा इसके ऊपर डालते हैं जो हमने सॉस बनाया है बर्गर सॉस, वो इसके साथ डालेंगे। इसके साथ डालेंगे हम अनियन। आप इसके साथ टमाटर भी डाल सकते हैं। चले देखिए ये चीज़ें हमने असेंबल कर दी हैं। अब हम इसके ऊपर रखते हैं अपने बर्गर का दूसरा पीस बनकर। तो चले हम इसको आपको फाइनल लुक के साथ दिखाते हैं। तो देखिए तैयार है हमारे होममेड चिकन पैटी बर्गर। बहुत ही आसान रेसिपी, आपने देखा, आपने एंजॉय भी किया, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।